तो इस सिंगर को आप लोगों ने जरूर देखा होगा जिसने ये गाने गाए हैं। दिखदा नी मैनू हुण राम मेरा आके फड़ ले तू हुण हथ मेरा और किसे नाल तेरे इश्क दा जाम हसीना सुबह हसी मेरी शाम हसीना मैं तेरा होया संभाल ले तू मैनू। आप लोगों ने हमेशा मास्क में ही देखा होगा, हर कलाकार की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां दुनिया से छुपाई जाती हैं। बट वेट, 5 से 6 महीने पहले एक पॉडकास्ट आया जो सबसे बेस्ट वे है अपने फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में जानने के लिए। आज भी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्यों ये मास्क का यूज करते हैं और रियल में ये आर्टिस्ट है कौन, लाइक फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सिंगिंग में कैसे है, ना कोई बड़ा मंच, ना कोई खास माहौल, ना कोई पहचान, बट लाइफ का एम बिल्कुल क्लियर है। पता है कुछ साल पहले तक का लोग तलविंदर को जानते तक नहीं थे। इनका एक अपना नीश फैन बेस था और वो लोग ये कभी नहीं चाहते थे कि ये आर्टिस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर में आए, क्योंकि उनके फैंस का तलविंदर के साथ एक अलग ही मेंटली और इमोशनली अटैचमेंट था। फादर पेंटर, मदर हाउसवाइफ, बट सिलाई का काम जानती थी। घर में स्टार्टिंग से यूनिक टैलेंट था। एक भाई बलविंदर जो तलविंदर से 4 साल बड़ा है और उनका फेवरेट इंसान तलविंदर के दादा एक पंजाबी टीचर थे। घर में वो अपने दादा से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। पॉडकास्ट में पहली बार तलविंदर ने कहा, मैं गाँव में पला बड़ा हूँ, बहुत सिंपल एटमॉस्फेयर में। फादर 4 भाई थे और एक हैप्पी ज्वाइंट बिग फैमिली है। Dad, there are 4 brothers. So I have like 2 chachas, 1 taya that passed away recently, and so 4 brothers, and each has 2 kids. So we had like 8 kids in the house, like a big joint family. So एक लड़का जिसका बचपन चुप्पी में गुजरा, जहाँ दूसरे बच्चे खेलने भागते थे, तलविंदर अकेले बैठकर मेलोडी बनाते थे। और वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि 13 साल की उम्र में वो कनाडा शिफ्ट हो गए। 13 साल, I think 14 साल देसी में when we moved to the United States. अच्छा। So I did my high school there. और यहीं से ही उनके वर्ड्स, उनकी फीलिंग और उनकी थिंकिंग, यही बना उनका सबसे पहला स्टूडियो। पता है तलविंदर ने अपने पॉडकास्ट में एक बहुत ज्यादा इमोशनल बात करी। उन्होंने कहा, म्यूजिक ही वो जगह थी जहाँ सच में मैं था। तलविंदर को स्टार्टिंग से ही म्यूजिक का शौक था। वो कनाडा में अपने जॉब के बाद अपने फेवरेट आर्टिस्ट के गाने गाकर प्रैक्टिस किया करते थे। जॉब ने उन्हें डिसिप्लिन और सैलरी ने उन्हें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया, बट सॉन्ग ने उन्हें जीने का तरीका सिखाया और अपने पैशन के साथ ही उन्होंने अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया। तलविंदर ने म्यूजिक को चुना, म्यूजिक की सच्चाई महसूस की और खुद को समझा, अपनी आवाज की खोज की और फिर एक ओरिजिनल साउंड रेडी किया। वो कहते हैं, मैं शोर में नहीं उतरना चाहता, मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहता था। But as an artist, that's all we've been doing in our art. But we just make it a little subliminal. You know, as an artist, like we spend our whole life saying what's on our mind, what's in our heart. Like, you know, we're making our living off of that. 2018 तलविंदर ने अपना पहला गाना रिलीज किया जिसका नाम था अनफॉरगेटेबल। इस गाने की हर एक चीज, लिरिक्स, कंपोजिशन एंड वाइब सब तलविंदर की थी और यही वो टाइम था जहां से तलविंदर ने स्टार्ट किया। पॉडकास्ट का सबसे इमोशनल और अनएक्सपेक्टेड हिस्सा, जब होस्ट ने पूछा तुम मास्क क्यों पहनते हो, तलविंदर ने सिर्फ एक लाइन कही जो वाकई काफी डीप थी। उन्होंने कहा, ये मास्क मुझे दुनिया से बचाता है। मास्क कोई स्टाइल नहीं, एक शील्ड है, एक बॉर्डर है उनके पर्सनल और आर्टिस्ट लाइफ के बीच। इससे जजमेंट कम होता है, प्रेशर कम होता है और क्रिएटिविटी ज्यादा। ये है तलविंदर की साइकोलॉजी जिसकी हेल्प से वो खुलकर काम करते हैं, ना किसी डाउनफॉल का, ना किसी सक्सेस का, उन्हें किसी का डर नहीं। यहाँ तक कि मास्क के अंदर का तलविंदर एक सिंपल हैप्पी लाइफ जी रहा है। वो कहते हैं, मुझे सुपरस्टार नहीं बनना, मुझे रियल रहना है। वो स्ट्रगल जो किसी ने नहीं देखा। शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी, ना कोई स्टूडियो, ना कोई हाई एंड माइक, ना इंडस्ट्रियल कनेक्शन और ना कोई मेंटोर। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होना काफी रोमांटिक लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत हार्ड होती है। एक तरफ पंजाबी म्यूजिक जो मोस्टली गन्स और गाड़ियों की बात करते हैं, लोग क्लब वाइब ढूंढते हैं। तलविंदर सॉफ्ट, डीप और इमोशनल वाइब लेकर आए। उनका म्यूजिक दूसरे आर्टिस्टों से बिल्कुल अलग था, लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रात रात जगकर कंपोजिशन बनाई, सॉफ्टवेयर खुद सीखा, हर गलती नोट से सीखा और धीरे धीरे इंटरनेट पर एक कल्ट फैन बेस बनना शुरू हुआ। इनका जो म्यूजिक बेस है वो है इमोशनल। तलविंदर का कहना है कि टफ बनना इजी है, बट रियल रहना असली चैलेंज यहाँ आता है। तलविंदर की एक बात जो दूसरे आर्टिस्टों से उन्हें अलग करती है, उनका कहना है कि म्यूजिक प्लान नहीं होता, गाने होते हैं महसूस करने के लिए। कभी एक लाइन से पूरा सॉन्ग शुरू होता है, कभी एक मेलोडी पूरी रात उन्हें सोने नहीं देती, कभी एक वाइब एक इमोशनल जर्नी बना देती है। And it's a mixture of your emotions, your state, your tonality. A lot of things come together. Yeah. So that wave comes out of your mouth and ends up going into people's ears, which connects to their heart, and then like, you know, have that unity with them. उनका ड्रीमी एटमॉस्फेयर असल में उनकी पर्सनैलिटी का रेफरेंस है। आज तलविंदर ग्लोबली हिट हैं। कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट ग्लोबल रिच हैं।
और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2018 में तलविंदर ने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में लोगों को लगता था कि जो तलविंदर के वोकल्स हैं वो ऑटो ट्यून की हेल्प से रेडी किए जाते हैं। एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने बताया कि जब उन्होंने तलविंदर को अपने स्टूडियो में गवाया तो पता चला कि वो इनकी रियल वॉइस है, कोई भी प्लगइन का यूज नहीं, कोई भी ऑटो ट्यून का यूज नहीं। पहले मुझे लगता था कि तलविंदर अपनी आवाज़ में कोई प्लग इन यूज़ करता है जो वो विब्राटो आता है, लेकिन जब मैंने उसको लाइव गवाया तो ही सो स्मूथ, ही सो रियल एंड ही सो जेन्युइन एज ए ह्यूमन बीइंग एज वेल। और मुंह पे उसके मखौटा रहता है, हमेशा अपनी शक्ल नहीं दिखाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है। और ये गाना बहुत खिलारे वाला गाना है। तलविंदर का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, साउंड ग्लोबल होना चाहिए बट वाइब देसी ही हो, तो ऑडियंस उसे खुद से कनेक्ट कर लेती है। पॉडकास्ट के लास्ट तक तलविंदर इमोशनल हो जाते हैं। तुम सभी ने मुझे मेरे जैसा रहने दिया, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। उनके लिए पैसा नहीं, फेम नहीं, रियलिटी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहीं से तलविंदर उठते चले गए। 2019 में दिल मेरा ड्रॉप किया, 2020 में गल्ला 4, और इसी टाइम तलविंदर के ईपी भी देखने को मिले जिसका नाम था यू हैव नॉट हर्ड दिस। 2021 तेरा साथ, 2022 नशा, ये ट्रैक सुपर हिट रहा। और फिर इसी साल एक और हिट ट्रैक देने के साथ यश राज के साथ धुंधला। जब कुछ धुंधला सारे ये गम भुला के झूम रहा। और कमाल की बात यह है कि 2021-22 में तलविंदर सुपर हिट हो गए। तलविंदर अपने आप में यूनिक हैं और वो अपने म्यूजिक के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और जो लोगों को पसंद भी आते हैं। तो गाइस, तलविंदर को भी म्यूजिक इंडस्ट्री में आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर उनके सॉन्ग ने लोगों को एक यूनिक फीलिंग प्रोवाइड करी जिसने लोगों को तलविंदर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये थी तलविंदर की कहानी जिसने शोर से ज्यादा खामोशी को चुना, फेम से ज्यादा आर्ट को चुना और दुनिया से ज्यादा खुद को चुना। अगर आपको ये तलविंदर की स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।